बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो जी लास्ट वीडियो में बनाने लगा हूँ यूनिट नंबर 1C की, यानी कि आइसोमरिज्म के ऊपर जो मैंने आप लोगों से बात की थी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बढ़ने से आइसोमर्स की तादाद बढ़ती है, और ये नंबर ऑफ कार्बन और साथ में नंबर ऑफ आइसोमर्स आपको बता दिए। अब मैंने कैटेगराइज किया था, अगर आप लोगों को याद हो आइसोमर्स को, कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं और स्टीरियो आइसोमर्स हैं। स्टीरियो में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल की थोड़ी सी डिटेल पढ़नी है। अब मैं आप लोगों के सामने पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एक्सप्लेन करूंगा, फिर स्टीरियो आइसोमर्स को एक्सप्लेन करूंगा। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने 5 टाइप्स रखी थी, जिसमें चेन था, पोजीशन था, मेटा था, फंक्शनल था और टॉटोमरिज्म। 5 टाइप्स को 1 बाय 1 करके डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग चेन आइसोमर्स से। नाम से ही जाहिर है, मैं आप लोगों को सिंप्लीफाई करके बता दूं कि ये स्ट्रक्चर आइसोमर्स एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होंगे, कार्बन चेन की लेंथ की बेस पर और प्लस नेचर ऑफ कार्बन की बेस पर। ठीक है, आइसोमर्स डिफर्स इन देयर स्ट्रक्चर, डिफर इन देयर स्ट्रक्चर due to different carbon chain length, due to different carbon chain length। तो ये हमारे पास कहलाएंगे चेन आइसोमर्स। क्या मतलब, आइए देखते हैं। एन पेंटेन बिल्कुल सीधे आपको 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में नजर आएंगे, नाम बन जाएगा, नॉर्मल अल्केन्स में आ जाएगा ये एन पेंटेन। इसके बाद अगर आप देखें तो आपको जो स्ट्रेट चेन है उसमें 1, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा, 2, 3 और 4। अब आप लोगों को पहले 5 कार्बन नजर आ रहे थे लॉन्ग चेन के अंदर, अब आपको जो लॉन्ग चेन नजर आ रही है वो 4 कार्बन की है। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर देखें तो आपको 3 कार्बन की लॉन्ग चेन नजर आ रही है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो इस तरह से कार्बन चेन लेंथ के डिफरेंट होने की वजह से जो आइसोमर्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं उनको कहते हैं हम लोग चेन आइसोमर्स। नाम आप लोगों के सामने मौजूद होगा, इसका अनकॉमन नेम आइसोपेंटेन है और आईयूपीएसी नेम होगा, 2 पे मिथाइल लगा हुआ तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये आइसोमर होगा। इसी तरह नियोपेंटेन का नाम होगा 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो ये जो आप लोगों के सामने इस वक्त मैंने डिस्प्ले में रखे हैं ये चेन आइसोमर्स हैं। क्या वजह है डिफरेंट इनके कार्बन चेन की लेंथ का डिफरेंट होना, पहला पॉइंट। और बेटा पेपर में क्या पूछा जा सकता है, इनमें नेचर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट है, डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन एटम, डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। कार्बन नेचर का क्या मतलब है, अब मैं आप लोगों के सामने बताता हूं, जरा देखिएगा। एक ऐसा कार्बन जो फर्दर एक कार्बन से कनेक्टेड हो, आप लोगों को बताया हुआ ये प्राइमरी कार्बन है, तो इसमें ये एक प्राइमरी कार्बन है। ये कार्बन नंबर 2 देखें सेकेंडरी, कार्बन नंबर 3 देखें सेकेंडरी, कार्बन नंबर 4 देखें सेकेंडरी, फर्दर 2 कार्बन एटम से कनेक्टेड है। अगेन कार्बन नंबर 5 पर जाऊं तो ये प्राइमरी बनेगा क्योंकि ये फर्दर एक कार्बन से कनेक्टेड है। तो देखिएगा यहां पे अगर आप लोग प्राइमरी की तादाद देख रहे हैं तो आपको मिल रहे हैं 2, सेकेंडरी की तादाद देख रहे हैं तो आप लोगों को मिल रहे हैं 3। आगे चलते हैं इसमें आइसोपेंटेन की तरफ। ये प्राइमरी कार्बन है बिल्कुल जनाब, क्योंकि इसमें फर्दर एक ही कार्बन से कनेक्टिविटी है। ये सेकेंडरी कार्बन है, फर्दर 2 से कनेक्टेड है, लेफ्ट और राइट आजू बाजू देखें। ये 3 से कनेक्टेड अगर आप देखें 1, 2 और 3, तो ये टर्शरी होगी और फिर ये एक प्राइमरी कार्बन होगी। ये जो ब्रांच में आपको कार्बन नजर आ रही है ये भी फर्दर 1 से कनेक्टेड होने की बेस पर प्राइमरी। अब देखें इसमें प्राइमरी बन गए 1, 2 और 3। सेकेंडरी इसके अंदर देखें तो आप लोगों के पास जस्ट एक रह गया, कार्बन नंबर 3। ये नंबरिंग भी पूछी जा सकती है पेपर में, कौन सा कार्बन नंबर सेकेंडरी कौन सा प्राइमरी है। और एक टर्शरी कार्बन नंबर 2 भी आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इसमें टर्शरी कार्बन जो है वो एक मौजूद है और वो कार्बन नंबर 2 जो है वो टर्शरी कार्बन के तौर पर यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो बात हो गई तय हमारे पास, क्या बात तय होगी कि यहां पे नेचर ऑफ कार्बन बदल रही है। ऑफ कोर्स नियोपेंटेन में जाएं तो प्राइमरी 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 एंड प्राइमरी, आपको मिले 4 प्राइमरी और एक इंट्रोड्यूस हो गया क्वाटनरी जो फर्दर 4 कार्बन से कनेक्टेड है। तो मैं कह देता हूं कि इधर प्राइमरी बन के 4
क्वार्टनरी आ गया, एक टर्शरी हो गया खत्म, सेकेंडरी हो गया खत्म। पेपर में पूछा जा सकता है एन पेंटेन के आइसोपेंटेन या नियोपेंटेन में कन्वर्ट होने पर कौन से टाइप का कार्बन एटम आता है, कौन से टाइप का कार्बन एटम जाता है, कौन से कार्बन नए टाइप के इंट्रोड्यूस होते हैं, ऑल दैट स्टफ। ये आ गया एक क्वेश्चन। अगला सवाल क्या हो सकता है? आपको पता है एन पेंटेन जब आइसोपेंटेन में कन्वर्ट हो रहा है तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो वो डिक्रीज हो रहे होंगे। क्यों डिक्रीज हो रहे होंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स? आपको पता है स्ट्रेट चेन के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ज्यादा होते हैं, कनेक्टिविटी वो इंटरेक्शन ज्यादा होती है। ब्रांच के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स रिलेटिवली क्या होते हैं? कम होते हैं। सिंपल सी बात है, स्ट्रेट चेन के ज्यादा, ब्रांच के कम। तो यहां पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। क्या मॉलिक्यूलर मास में कोई चेंज आएगा? नहीं। C5H12 ही रहेंगे तीनों स्ट्रक्चर्स। तो मैं कहता हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम रहेगा, जनरल फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, ये जीएफ का मतलब जनरल फॉर्मूला, कुछ और ना समझ लीजिएगा, सेम रहेगा। मतलब जीएफ का मतलब गुड फ्रेंड ना समझ लीजिएगा, मेरा ये मतलब है कहने का। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम, जनरल फॉर्मूला सेम, क्लास ऑफ कंपाउंड भी सेम, क्लास ऑफ कंपाउंड भी सेम रहेगी। क्लास ऑफ कंपाउंड भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। ये जो मैंने आप लोगों के सामने इस वक्त बात रखी है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स का भी सर ने जिक्र कर दिया, क्लास ऑफ द कंपाउंड का भी जिक्र कर दिया, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूले का भी जिक्र कर दिया, ये सब कुछ क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। पहली बात। अगली बात की तरफ अगर मैं चलता हूं, वो क्या होगी? नेक्स्ट जो आप लोगों को बात बताना चाह रहा हूं कि क्या आप लोगों को इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि आप लोगों के पास मॉलिक्यूलर मास चेंज होगी? नॉट एट ऑल। मॉलिक्यूलर मास भी चेंज नहीं होगी, वो भी सेम रहेगी। तो बेटा कार्बन की नेचर बदलती है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बदलते हैं, थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स बदलते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी बदलती है। ये सारी चीजें आप लोगों ने याद रख लीजिएगा कि थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती चली जाती है जैसे ही आप स्ट्रेट चेन से ब्रांच की तरफ जाते हैं। ब्रांच के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं, स्ट्रेट चेन के ज्यादा होते हैं। तो ये सारी बातें किसके हवाले से बताई? चेन आइसोमर्स के हवाले से बताई। आगे चलते हैं पोजिशन आइसोमर्स की तरफ। बेटा पोजिशन आइसोमर्स नाम से ही जाहिर है का फंक्शनल ग्रुप की डिफरेंट पोजीशन की वजह से जो आइसोमर्स डिफर करेंगे एक दूसरे से। स्ट्रक्चर डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। स्ट्रक्चर डिफर्स ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। अब इस बात को आप लोग समझिएगा थोड़ा सा कि स्ट्रक्चर में डिफरेंट होने की वजह फंक्शनल ग्रुप की डिफरेंट पोजीशन है। 1-क्लोरोप्रोपेन, कार्बन नंबर 1 से क्लोरीन हटा दूं, यहां पे क्लोरीन आपको पता है फंक्शनल ग्रुप के तौर पे मौजूद है। कार्बन नंबर 2 से लगा देता हूं तो बन जाता है 2-क्लोरोप्रोपेन। तो 1-क्लोरोप्रोपेन 2-क्लोरोप्रोपेन क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज की आपने। अगली बात देखते हैं। आपको पता है यहां पे भी कार्बन की नेचर चेंज हो रही है। अगर आप लोग देखेंगे तो ये एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा, यानी कि अल्फा कार्बन फर्दर एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। यहां पर देखेंगे तो ये रही अल्फा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच कार्बन, अल्फा कार्बन कहते हैं, तो फर्दर 2 कार्बन से कनेक्टेड है। तो ये हमारे पास एक सेकेंडरी कार्बन होगी, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा। तो यहां पर भी हमारे पास नेचर चेंज हो सकती है। ठीक है, ये बात में रखिएगा। इसी तरह देखिए 1 ब्यूटीन है आप लोगों के पास, और इसी तरह आप लोग देखिए आपके पास 2 ब्यूटीन है। तो ये भी एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हो गए, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो ये रहे पोजीशन आइसोमर्स। अब पोजीशन आइसोमर्स बाद दफा मिक्सअप हो जाते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं मेटामर्स के साथ। देखते हैं मेटामर्स किसे कहते हैं। मेटामर्स क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं मेटामर्स बाय डेफिनेशन क्या है। स्ट्रक्चर डिफर्स ड्यू टू डिफरेंट या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन
unequal distribution of carbon atoms or groups on either side of functional group। स्ट्रक्चर में डिफरेंस की वजह क्या बन रही है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन ईदर साइड, यानी कि सेंटर में पड़ा हुआ फंक्शनल ग्रुप, यानी कि इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप पार्ट ऑफ द चेन होगा। फंक्शनल ग्रुप के दाएं तरफ देखूं, फंक्शनल ग्रुप के बाएं तरफ देखूं, तो मुझे जो कार्बन एटम की डिस्ट्रीब्यूशन नजर आए एक स्ट्रक्चर में, उसी के साथ अगर किसी दूसरी स्ट्रक्चर को कंपेयर करूं तो वो एक दूसरे से क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। आइए जरा इसको पढ़ते हैं। मैं जरा शॉर्टकट में स्ट्रक्चर बना दूं, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। ये देखिएगा, ये है मेरे पास मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। अगर आप देखते हैं ये ईथर, ये ऑक्सीजन एज ए फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, पार्ट ऑफ द चेन मौजूद है। अगर मैं आजू में देखूं तो 3 कार्बन, बाजू में देखूं तो 1 कार्बन, तो 1 कार्बन और 3 कार्बन की बुनियाद पर ये एक स्ट्रक्चर बना। इसके साथ मेटामर कौन शो करेगा? आइए जरा देखते हैं। कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन। देखें इस फंक्शनल ग्रुप के इस तरफ देखें 2 कार्बन, इस तरफ भी देखें 2 कार्बन, तो आजू बाजू वालों साइड पे आप लोगों को 2-2 कार्बन नजर आ रहे हैं। तो मैं एक बात तय कर दूं कि इन दोनों को अगर देखें तो इनका फॉर्मूला सेम है। ये होंगे C4H10O फॉर्मूले के साथ। आप हाइड्रोजन खुद ही पूरे करते रहिएगा। इनके अंदर देखें तो दोनों स्ट्रक्चर्स में फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड्स पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। इधर 2 और 2 की डिस्ट्रीब्यूशन है, उधर 3 और 1 की डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये कहलाते हैं मेटामर्स आपस में। बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर जी ये मेटामर कैसे है? आपने कहा कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो समझ आ गई, इधर 3 कार्बन इधर 1 कार्बन, ये मेटामर कैसे हो सकता है? इसमें तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपने ऊपर लिखा हुआ है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, नीचे आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाले को मेटामर कह रहे हैं। और बेवकूफ हो, मैं ये समझाना चाह रहा हूं इन दोनों स्ट्रक्चर्स का आपस में क्या ताल्लुक है। ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपस में एक दूसरे के मेटामर हैं, इन दोनों की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, इसी तरह मैं आप लोगों के सामने एक कीटोन को रखता हूं। ये मैंने तुम लोगों के सामने रखी इस वक्त 2 पेंटानोन। क्या रखी? 2 पेंटानोन। इसी तरह एक और आप लोगों के सामने मैं रख देता हूं 3 पेंटानोन। 1 2 3 4 5। ये है 2 पेंटानोन और ये है 3 पेंटानोन। दोनों के स्ट्रक्चर में आप लोग मुझे बताएं आपको डिफरेंस क्या नजर? आप कहेंगे सर इसके कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के आजू बाजू में देखें 2-2 कार्बन है, इसके कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के आजू में देखें 1 और बाजू में देखें तो 3 कार्बन है। तो ये दोनों भी एक दूसरे के साथ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मेटामर्स होंगे। आप कहेंगे सर रुक जाए एक दफा, इसको क्या तकलीफ है? यहां पे ब्यूटीन में 1 ब्यूटीन में देखें तो डबल बॉन्ड के आजू में 1 कार्बन और बाजू में 3 कार्बन, इस डबल बॉन्ड के देखें आजू बाजू में 2-2 कार्बन, तो ये दोनों भी तो एक दूसरे के मेटामर हो सकते थे। आपने इनको पोजीशन आइसोमर क्यों कहा? क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो यहां पर मैं फिर बच्चों को बताता हूं कि मेटामरिज्म के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो आप लोगों ने याद रख लेनी है। मेटामरिज्म के लिए क्या कंडीशंस हैं? मेटामरिज्म की कंडीशंस अब मैं आप लोगों को बताने लगा हूं, यहीं पर लिख देता हूं, जगह मौजूद है। नंबर 1, फंक्शनल ग्रुप के अंदर कोई ना कोई एटम कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी अ पॉलीवेलेंट एटम कंटेनिंग। तो पॉलीवेलेंट एटम कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं होने चाहिए। फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी अ पॉलीवेलेंट एटम कंटेनिंग। तो मैं लिखने लगा हूं पॉलीवेलेंट का मतलब एक से ज्यादा बॉन्ड बनाने वाले। पॉलीवेलेंट एटम कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, तब वो मेटाबॉलिज्म शो कर सकेंगे। दूसरे नंबर पर शर्त है दिस फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी द पार्ट ऑफ कार्बन चेन। फंक्शनल ग्रुप, ये कंप्लीट लिख दो फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी पार्ट ऑफ कार्बन चेन, मस्ट बी पार्ट ऑफ कार्बन चेन। फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बन चेन का हिस्सा होना चाहिए। ये भी एक दूसरी कंडीशंस है, ये भी एक दूसरी शर्त है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से ज़हन में रख लेना है। तो मैंने आप स्टूडेंट्स के सामने रखी 2 बातें। बात नंबर 1 कि फंक्शनल ग्रुप मस्ट कंटेन अ पॉलीवेलेंट एटम,
नंबर 2, फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी पार्ट ऑफ द कार्बन चेन। तो कार्बन चेन का हिस्सा होना चाहिए और इसके अंदर कोई ना कोई पॉलीवेलेंट एटम भी होना चाहिए। दो बातें हैं जो मैंने आप लोगों के सामने रखी। आइए जरा इनको अप्लाई करते हैं। ये आपको कार्बोनाइल ग्रुप नजर आ रहा है। कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है? कार्बन एटम, और चेन का हिस्सा भी है। पोजीशन बदल रहे हैं। यहां पर देखें ऑक्सीजन एटम कार्बन चेन का हिस्सा है और पॉलीवेलेंट एटम और अपनी पोजीशन बदल रहा है। यहां पर आके देखें डबल बॉन्ड, जस्ट एक फंक्शनल ग्रुप है, इसके अंदर कोई पॉलीवेलेंट एटम नहीं है। नो डाउट चेन का हिस्सा है, नो डाउट चेन का हिस्सा है, बट चेन का हिस्सा होने के साथ एक और शर्त भी है कि इट मस्ट कंटेन अ पॉलीवेलेंट एटम, जिसके अंदर कोई पॉलीवेलेंट एटम नहीं है। यहाँ पे क्लोरीन को देखें, ना क्लोरीन पॉलीवेलेंट एटम है, एक बॉन्ड बना रहा है और दूसरा चेन का हिस्सा भी नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये पोजीशन आइसोमर्स होगी। आपको एक एग्जांपल ना दूं मेटामरिज्म की, जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ट वे में हो सकती है अगर मैं एक न्यू स्लाइड यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और ये मेरा जो पावर पॉइंट है, ये पावर पॉइंट कोशिश कर रहा है फाइल को सेव करने की। आइए जरा देखते हैं मैं अब आपको क्या बताने लगा हूँ। मैं आपके सामने बेटा दो एग्जांपल्स रखूंगा, कार्बन 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 और NH2 ग्रुप लगा दिया मैंने। ये 1 अमाइनो ब्यूटेन बनेगा, ठीक है, ये प्राइमरी अमाइन है। अब आप लोग खुद फैसला करोगे प्राइमरी अमाइन के स्ट्रक्चर्स को देखकर और सेकेंडरी अमाइन के स्ट्रक्चर्स को देखकर। आप लोगों ने जरा देखना है कि ये इस वक्त 2 अमाइनो प्रोपेन, ये है 1 अमाइनो प्रोपेन, सॉरी ब्यूटेन, ठीक है जी, और ये है 2 अमाइनो ब्यूटेन। अभी मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, मैं देखता हूं कि आप लोग की अकल कहां तक काम करती है। ये थी प्राइमरी अमाइंस। अब देखते हैं सेकेंडरी अमाइंस बनाते हैं। लो जनाबे वाली, ये मैंने अब अमाइनो ग्रुप 2 कार्बन से कनेक्ट कर दिया, तो अब ये बन गए सेकेंडरी अमाइन और इसका नाम आप रख सकते हैं डाईइथाइलेमाइन, ठीक हो गया। इसी तरह इसी का एक और स्ट्रक्चर बनाता हूं, ये देखिए। अब आप लोगों ने फैसला करना है कि ये डाईइथाइलेमाइन है, ये मिथाइल एन प्रोपाइलेमाइन है, सेकेंडरी अमाइंस हैं दोनों। हाँ भाई, कौन मेटामरिज्म शो करेगा, कौन पोजीशन? आप कहेंगे सर समझ आ गई। ये देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप पॉलीवेलेंट एटम नाइट्रोजन तो रखे हुए हैं, लेकिन ये सब चेन का हिस्सा नहीं है, लेकिन एज ए सब्स्टिट्यूएंट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। जब एज ए सब्स्टिट्यूएंट अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो कहलाएगा पोजीशन आइसोमर। और अगर चेन का हिस्सा रहते हुए अपनी पोजीशन चेंज करके अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स का बायस बन रहा है तो फिर कहलाएंगे मेटामर्स। तो इसका मतलब यही हुआ कि मेटामर्स और पोजीशन आइसोमर्स में डिफरेंस आपको पता चल गया। और मैं बच्चों को अक्सर बताता होता हूं कि मेटामर्स पोजीशन आइसोमर्स हो सकते हैं या कहला सकते हैं, लेकिन पोजीशन आइसोमर्स मेटामर्स नहीं हो सकते। अगर आप लोग गौर करें, यहाँ पे पॉलीवेलेंट एटम आपको जो नजर आ रहा है इसमें कार्बोनाइल कार्बन नंबर 2 पर है, यहाँ पे कार्बन नंबर 3 पर है। मेटामर तो कहूंगा, पोजीशन आइसोमर भी कह सकता हूं, लेकिन इनको मैं सिर्फ और सिर्फ पोजीशन आइसोमर कहूंगा, इनको मैं मेटामर वाली कैटेगरी में शामिल नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था, आज मैंने आपको बता दिया पोजीशन आइसोमर के अंदर और मेटामर के अंदर। प्राइमरी और सेकेंडरी एमाइन की भी एग्जांपल देकर आप लोगों को बता दी, और एक लाइन भी बोलगी तय होगी कि ऑल मेटामर्स कैन बी पोजीशन आइसोमर्स बट पोजीशन आइसोमर्स कैन नॉट बी मेटामर्स। आगे चलते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बहुत आसान है। स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। स्ट्रक्चर डिफरेंट ड्यू टू different type of functional groups, different types of functional groups। क्या मतलब? आपको पता है कि कुछ ऐसी क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स हैं। मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं, मैं सब बच्चों से कहता हूं यार C4H8O लिखा हुआ है, बताओ ये एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर है, जो भी है बताओ। आप कहेंगे सर मैं स्ट्रक्चर बना के बता सकता हूं। मैं कहूंगा कभी भी स्ट्रक्चर बनाकर नहीं बताना। खबरदार, अगर आपने इसकी डिसीजन स्ट्रक्चर बनाकर देखी, आप इसका डिसीजन करेंगे कि ये था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फट से पहुंचो जनरल फॉर्मूला GF के पास। GF तुम्हें बताएगा क्लास ऑफ कंपाउंड,
तो बेटे याद रख लीजिएगा, क्लास ऑफ कंपाउंड जानने के लिए जनरल फॉर्मूला होता है, तो क्लास ऑफ कंपाउंड अगर आपको पता चल गई तो मसले हल हो गए। मैं कहता हूं CnH2n+2 आप कहेंगे सर अल्केन, CnH2n आप कहेंगे एल्कीन, CnH2n-2 अल्कान्स। फॉर्मूला मेरे मुंह से अभी मुकम्मल नहीं निकलता, आप क्लास ऑफ द कंपाउंड बता देते हैं, तो वही रूल यहीं पर क्यों नहीं अप्लाई करते हैं? कैसे लोग हो आप, कौन लोग हो आप, शरीफ जानवर हो आप, ठीक है। तो देखो जरा, मैं यहां पे आप लोगों के सामने अप्लाई करने लगा हूं कुछ जनरल फॉर्मूलाज क्लासेस के जो आप लोगों को याद रहने चाहिए। याद रख लीजिएगा, एल्डिहाइड्स शो करेंगे कीटोन्स के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, अल्कोहल्स शो करेंगी ईथर्स के साथ। और मजे की बात बताऊं, कोई आपसे कहे अल्कोहल विद ईथर कौन सा आइसोमरिज्म है, तो आपने कहना फंक्शनल ग्रुप, लेकिन ईथर विद ईथर कौन सा आइसोमरिज्म है, तो क्या बोलोगे? मेटामर। अल्कोहल विद अल्कोहल कौन है? पोजीशन आइसोमर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं भी आपके साथ डिस्कस करता हूं, अल्कोहल्स एंड ईथर्स। तीसरे नंबर पर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स, ये एक और टाइप का फंक्शनल ग्रुप। इस तरह अल्कीन्स के साथ मैंने देखा साइक्लोअल्केन्स को, ये शो कर सकते हैं, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, फॉर्मूला सेम होगा। इसी तरह अल्काइंस के साथ भी शो हो सकते हैं, अल्काइंस और डाइन्स शो करते हैं, या साइक्लोअल्कीन्स भी शो करते हैं। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले तो इनके जनरल फॉर्मूला बता दूं ताकि आपके मसाइल हल हो जाए। अल्डिहाइड्स और कीटोन्स का जनरल फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। अल्डिहाइड्स और कीटोन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है जनाब CnH2nO, ये अल्डिहाइड्स और कीटोन्स का जनरल फॉर्मूला। अल्कोहल और ईथर्स का होता है CnH2n+2 कर दो, डबल कर दो हाइड्रोजन कार्बन नंबर से +2 करके, साथ में एक ऑक्सीजन अलहदा लिखो, जो कि आप लोगों के सामने यहां पे मैंने शो किया। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स का भी याद रख लीजिएगा, CnH2nO2 बनेगा, CnH2nO2। ये आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर्स का जनरल फार्मूला हो गया। अल्कीन्स एंड साइक्लोअल्केन्स के ऊपर भी बात हो जाए, अल्कीन्स और साइक्लोअल्केन्स का आप सब जानते हैं CnH2n है, अल्काइंस डाइन्स ये साइक्लोअल्कीन्स का CnH2n-2 होगा। तो फॉर्मूला अप्लाई करके जो मर्जी फॉर्मूला आप इसको लगा सकते हैं। आप लोगों के सामने फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सर यही जो C4H8O लिखा था इसी का बना दे, मैं कहता हूं ये देखो, ये हमारे पास 4 कार्बन का फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। आप इसके हाइड्रोजन एटम गिनते रहे, पूरे होते रहेंगे, मुझे पूरे करवाने की जरूरत नहीं है। 4 कार्बन के एल्डिहाइड को 4 कार्बन की कीटोन के साथ अगर बना दिया जाए तो डेफिनेटली ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स की कैटेगरी के अंदर चले जाएंगे। आप देख लें 3 और 3 6 और 2 8 और 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन फुलफिल कर रही है ये सारी चीजें। ये अच्छे तरीके से बात आप लोगों ने याद रख लेनी है। जो मैं आपको इसके अलावा बात बता रहा था वो भी आप लोग याद रख सकते हैं, उसको भी अच्छे तरीके से ज़हन में रख लीजिएगा। अगर कोई आपसे कहता है कि अल्कोहल्स क्या शो करेंगी, देखिएगा CH3 CH2 CH2OH 1 प्रोपेनॉल है, ये CH3 CH3 ये है 2 प्रोपेनॉल, एक 1 प्रोपेनॉल है एक 2 प्रोपेनॉल है, दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स होंगे। तो मैं अगर आपसे कहता हूं कि अल्कोहल विद अल्कोहल क्या शो करेगी, यानी कि अल्कोहल्स अमंग क्लास ऑफ अल्कोहल्स पोजीशन आइसोमर, अमंग क्लास ऑफ ईथर्स पोजीशन, या मेटामर ईथर्स के अंदर मेटामर्स, कीटोन्स के अंदर मेटामर्स, लेकिन कीटोन्स विद एल्डिहाइड्स फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल्स के अंदर पोजीशन, ईथर्स के अंदर मेटाबॉलिज्म, लेकिन अल्कोहल विद ईथर्स आपको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये मैं आप लोगों के साथ बात तय करा था। तो ये बेटा जितनी भी क्लासेस यहाँ पे लिख दी हैं अकॉर्डिंग टू द जनरल फॉर्मूला, बराए मेहरबानी इसको अपने पास महफूज रख लीजिएगा, इसको अपने पास याद रख लीजिएगा, ये आपके काम आने वाली चीज़ है, इसके ऊपर कोई दूसरी बात नहीं है जो मैं आपके साथ इसके अलावा शेयर करूंगा। अच्छा जी, अब चलते हैं टॉटोमरिज्म या प्रोटोमरिज्म की तरफ, जो कि आखिरी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। ये आइसोमर्स डिफरेंट पोजीशन ऑफ प्रोटॉन इन द सेम मॉलिक्यूल पर होंगे, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल के एक हिस्से से प्रोटॉन दूसरे मॉलिक्यूल यानी कि दूसरे हिस्से
की तरफ जाएगा और उसी मॉलिक्यूल के दूसरे हिस्से की तरफ जाएगा, तो ये कहलाता है टॉटोमरिज्म या प्रोटोमरिज्म। और मैं यहाँ पे के साथ यहाँ पे एक बात शेयर कर दूं, ये होता है हमारे पास इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर। इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर, इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर है ये, ठीक है, कोई नई चीज नहीं है। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिया, एक इसके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर वाला सीन था, टॉटोमरिज्म और प्रोटोमरिज्म इसके अंदर जो है वो एग्जांपल है। आप लोग देख सकते हैं ये थे ज्विटराइन की फॉर्मेशन, जो कि आप लोगों को पता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में होती है। यहाँ पे ये जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है उसको ये अमाइनो का लोन पेयर जो है वो अट्रैक्ट करता है, जिसके रिजल्ट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होकर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास पहुंचते हैं। ये ऑक्सीजन पे आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। वेयर इज दिस हाइड्रोजन एटम? ये प्रोटॉन या हाइड्रोजन एटम यहां से ट्रांसफर होकर इस अमाइनो ग्रुप के पास आ जाता है और ये अमाइनो ग्रुप पॉजिटिव चार्ज के साथ आप लोगों को इस वक्त दिख रहा होगा। तो एक ही वक्त में एक मॉलिक्यूल के एक हिस्से से प्रोटॉन दूसरे हिस्से में शिफ्ट हुआ। इसको ज्विटराइन भी कहते हैं, इसको डाईपोलर आयन भी कहते हैं और इसके अलावा इसको इंटरनल सॉल्ट का नाम भी दिया जाता है, यानी कि अपने ही अंदर कैटाइन और एनाइन मौजूद होते हैं, जिस वजह से इसको इंटरनल सॉल्ट कहते हैं। तो ये आप लोगों के पास ज्विटराइन, डाईपोलर आयन, इंटरनल सॉल्ट का एक थोड़ा सा जिक्र खैर हो गया जो आप लोग ज़हन में रखोगे। इसको कहते हैं टॉटोमरिज्म। और टॉटोमरिज्म इसके अलावा और कहां पे है? याद रख लीजिएगा कि ये जो इनोल और कीटोल फॉर्म होती है, ये आप लोगों के पास अल्काइंस के अंदर वाटर के एडिशन के वक्त ये चीज पड़ी हुई है। अगर आप लोग चेक करें, व्हाट आर इनोल्स कंटेनिंग का डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी होगा और साथ में OH ग्रुप भी होगा, ये कहलाते हैं इनोल्स। अब इनोल कीटो फॉर्म में देखो कैसे कन्वर्ट हो रही है। यहां से आप लोगों को क्लियर कट बता रहा हूं कि एक प्रोटॉन हाइड्रोजन एटम ट्रांसफर हो रहा है इस कार्बन एटम के पास। तो आप लोग देखिएगा ये डबल बॉन्ड यहां से टूट के ऑक्सीजन के साथ बन जाएगा। ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इस वक्त आप लोगों को ये यहाँ पे दिख रहा है। तो ये इस वक्त बेटे आप लोगों के सामने कीटोन है, लेकिन ये आपके सामने इनोल है, यानी कि इनोल का मतलब है डबल बॉन्ड भी एंड OH ग्रुप भी। तो इसका मतलब एक इनोल अगर कीटोन में कन्वर्ट होती है तो ये भी टॉटोमराइजेशन है, टॉटोमराइजेशन है। तो आप लोगों को टॉटोमराइजेशन का मैंने आइडिया दे दिया। इसी तरह एमाइड का इमिडिक फॉर्म में कन्वर्ट होना, ये भी टॉटोमराइजेशन है। ये देखो आप लोगों ने एमाइड फंक्शनल ग्रुप देखा हुआ। अब मैंने क्या किया कि यहां से हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन एटम्स के पास जो है वो शिफ्ट कर देना है। ये हाइड्रोजन अगर इस ऑक्सीजन एटम के पास शिफ्ट होती है तो देखो ये डबल बॉन्ड यहां से यहां पे शिफ्ट हो गया, तो एमाइड की बजाय क्या बन गया? ईमाइड बन गया। तो यहां पे भी प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ, ये भी टॉटोमरिज्म की कैटेगरी के अंदर शामिल की जाएगी। तो बच्चों इस तरह से आप लोगों के सामने मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स शो किए, जिसमें टॉटोमरिज्म में इनोल का कीटोल में जाना, एमाइड का इमाइड में जाना और इसी तरह ज्विटराइन की फॉर्मेशन, ये सब टॉटोमरिज्म की एग्जांपल्स है। तो मैंने आपके साथ शेयर की 5 टाइप्स की जिस वक्त बातें सारी की सारी थी वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की थी। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की डिटेल आपके साथ डिस्कस हो चुकी है, ठीक है, जिसमें चेन था, पोजीशन था, मेटामर था, ठीक है, और इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप था और टॉटोमरिज्म था। एक अक्सर सवाल आता है कि विच क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शो ऑलमोस्ट all types of structural isomers। all types of structural isomers कौन शो करेगी? तो आप लोगों का बेटे आंसर होना चाहिए कीटोन्स। कीटोन्स में आपको पोजीशन भी मिलेगा, कार्बोनिल ग्रुप की बेस पर मेटा भी कहते हैं उसको, पोजीशन भी कह सकते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि टॉटोमरिज्म भी शो कर रहा है, इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म भी शो कर रहा है। एक रह गया था चेन, तो डेफिनेटली हम लोग ऑलमोस्ट का मतलब यही कहें कि मोस्टली टाइप्स शो करते हैं। मेटामरिज्म अल्डिहाइड्स क्यों नहीं शो कर सकते? आपको पता है मेटामरिज्म कभी भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड शो नहीं कर सकते। इस वक्त देखें ये फॉर्माइल ग्रुप हमेशा क्या है? टर्मिनल, ऑलवेज टर्मिनल। तो ये कभी भी मेटामरिज्म शो नहीं करेगा। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड्स की तरफ आ जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी फंक्शनल ग्रुप चेन के एंड पे होगा। तो बेटे याद रख लीजिएगा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप वाले कांट शो मेटामरिज्म। तो ये बात तय होगी। जिस तरह मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था
जब अमाइनो ग्रुप होगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट तो पोजीशन होगा, लेकिन जैसे ही चेन का हिस्सा बन जाएगा तो मेटा बन जाएगा। तो ये बात आपको बता दी। अब अमाइनो में प्राइमरी अमाइन चेन से बाहर होगी लेकिन सेकेंडरी चेन के अंदर होगी। तो अल्डिहाइड्स हमेशा एंड पे लगे हुए होते हैं, इनका चेन के अंदर जाने का कोई तुक नहीं बनता, कीटोन्स बन जाते हैं चेन के अंदर जाएं। तो तय कर लीजिएगा जिनका फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल होता है वो मेटाबॉलिज्म शो नहीं कर सकते। पेपर में इस तरह के जितने भी पॉइंट्स और क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन बैंक जो है वो आप लोगों के पास ऑफ कोर्स पहुंच चुका होगा। जब ये वीडियो लेक्चर्स आप लोग सुन रहे होंगे तो ऑफ कोर्स उसकी बेस पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस मटेरियल मिल जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ किसके ऊपर? यस, मेरी नेक्स्ट वीडियो बन रही है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए। वॉच कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।